सर पहले तो एकता समाचार की तरफ से आपको आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है, बुजुर्गों का हम सम्मान कर रहे हैं एकता समाचार के माध्यम से। आपका सम्मान है साहब, जो आपने हमारे क्षेत्र में वागड़ क्षेत्र में आज आप विवाह करवाते हो, आप यहाँ पूजा पाठ करवाते हो और हमारे आप गुरु भी हो, हम आपके पास पढ़े हैं, इसके लिए हम आपका सम्मान करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद बहुत बहुत एकता समाचार और राजू भाई। आज हमारे बीच सागवाड़े की हस्ती पूजा पाठ कहो या कोई विवाह या कोई दुकान का उद्घाटन हो या कोई भी ऐसे धार्मिक कार्यक्रम में सबसे अग्रणी सबसे आगे रहने वाले ऐसे शुक्ला साहब हमारे बीच है। जयदेव जी शुक्ला, जो अपने नाम के मोहताज नहीं है, जो सारा सागवाड़ा और वागड़ क्षेत्र इनको जानता है। सर पहले तो एकता समाचार में आपका स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद साहब, आपका स्वागत करते हैं। आज आप बुजुर्गों का आज दिन है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है इस पूरे हिंदुस्तान और पूरे विश्व में, इसके लिए हम शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। सर बताइए, आपकी जीवन यात्रा के बारे में बताएं, आपकी जीवन यात्रा कहाँ से शुरू हुई? सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने आज इस वृद्ध दिवस के उपलक्ष्य में मेरा सम्मान किया है। उनके प्रति हार्दिक आभार और धन्यवाद अर्पित करता हूँ। मेरे जीवन में अध्यापन ही मूल ध्येय रहा है और शिक्षा जगत से मेरा जुड़ाव रहा। और सबसे पहले मुझे जो है वो हमारे परिवार वालों ने सोचा था कि मैं कि अच्छी किसी पद पर पहुंचूं, अध्यापक के स्थान पर। लेकिन मेरी ये हमेशा ये तमन्ना रही कि मैं ऐसा कर्म करूं जिससे बच्चों को शिक्षा मिले, उनका जीवन बने और अपना जीवन भी सार्थक हो, जहाँ स्वार्थ और परमार्थ दोनों विद्यमान हो। बच्चों को पढ़ाना, उनको शिक्षा देना, उनका जीवन बनाना, वो एक परमार्थ का कार्य है। और शिक्षा जगत में आने पर यदि हम इस शिक्षक के रूप में यदि हम रहते हैं तो हमें आर्थिक लाभ तो होता ही है, लेकिन कभी मैंने उस ओर ध्यान नहीं दिया और अध्यापक के तृतीय श्रेणी से लेकर के द्वितीय श्रेणी और प्राध्यापक के रूप से संस्कृत पढ़ाते हुए और हिंदी का ज्ञान देते हुए मैंने अपना जो है 43 वर्ष की उम्र तक ये कार्य संपन्न कराया। कई बच्चे आज भी जो बड़े हुए हैं इस बात का बहुत ही गर्व अनुभव करते हैं कि गुरुजी आपके पास हमने अध्ययन किया है। आज उनके बच्चों को भी मैंने पढ़ाया, उनके बच्चों की शादियां करवा रही, उनके बच्चों के जो है वो बच्चे भी हो रहे हैं। तो ये यहाँ तक इस यात्रा तक तो जो मैं पहुँचा हूँ, ये प्रभु की कृपा है, पितृ कृपा है, ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा रहा है। और मेरा एक ध्येय यही है कि जीवन में कुछ तो कुछ करते रहें अपन। इसके बाद भी मैं सामाजिक कार्यों में अनेक संस्थाओं से भी मेरा जुड़ाव है। अभी भागवत सदस्य समिति में भी क्या सदस्य हूँ मैं। इसके बाद में ये जो भारत विकास परिषद है, हमारा ये शिक्षक संघ का जो है, उस पर सबसे मेरे जुड़ाव है और मैं उनके हर कार्यक्रम में सम्मिलित भी होता हूँ। जहाँ तक मेरी शक्ति वो सामर्थ्य रहता है तो मैं जाता हूँ, कहता हूँ। और कई संस्थाओं के संरक्षक के रूप में भी मुझे जो है वो स्थान पद प्राप्त हुआ है और इसके लिए मैं इन सबका मैं आभारी हूँ। सामाजिक संगठनों में रहने से अपना जीवन एक तो अच्छा रहता है, अपन स्वस्थ रहते हैं, है ना। तो इसलिए क्या है कि इस उम्र में भी इस उम्र की इस पड़ाव में भी मैं जहाँ तक संभव हो मैं क्रियाशील रहता हूँ साहब। हाँ, तो इसलिए मेरा स्वास्थ्य स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, लोगों से मिलना जुलना होता है और मेरा जो पूजा पाठ कार्य यज्ञ और ज्योतिष का कार्य ये जितने भी हमारे पिताजी के बाद में जो मुझे धरोहर के रूप में मुझे मिले हैं,
है, उन कार्यों को मैं संपादित करता हूँ। और अब तक प्रभु की कृपा से मेरा स्वास्थ्य ठीक है सब। और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि सर्वे जना सुखी संतु, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग बढ़े। प्रभु से यही प्रार्थना है कि संसार में सभी सुखी रहें, सभी निरोग रहें और धर्म के प्रति ज़्यादा सा उनका जो है राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति उनकी आस्था श्रद्धा बनी रहे। यही इसी शुभकामना के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। विश्वास जी जी आप अपने अनुभवों को हाँ युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? आपके अनुभव के बारे में या हमारे युवाओं को बताइए, क्या संदेश देना चाहते हैं? युवा वर्ग से मेरा यही आग्रह है कि आजकल जो नई पीढ़ी है वो अपने धर्म से थोड़ी भटक रही है। उनकी दिशा और दशा का कोई पता नहीं चल रहा है, वो उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है। इसलिए मेरा उनसे कहना है और मेरी विनती है, मेरा निवेदन भी है कि अपने ये जो अपना कार्य जो है बोलो समय है उसको धर्म कार्य के काम में आगे बढ़ाएं, अपने धार्मिक कार्यों में भाग लेवें। और धीरे धीरे वैसे परिवर्तन भी आ रहा है। जो समझदार हैं, जिनके ऊपर जिनके माता पिता के अच्छे संस्कार हैं, है ना, तो धर्म के प्रति भी हो रहा है, लेकिन और ज़्यादा उसमें बहुत ही आवश्यकता है। आज के युग में, इस कलिकाल में बहुत ही आवश्यक है कि अपने धर्म को ऊंचा उठाने में, अपने राष्ट्र हित में अपना धर्म जो है वो धीरे धीरे जो है वो हो रहा है। अपनी संस्कृति धीरे धीरे समाप्त हो रही है। उस संस्कृति को बनाए रखना, धर्म को जागृत करना और हमारे हिंदुत्व की जो वो है उसको जो है वो उसको कायम रखें। हम सभी, हमारे देश का, हमारे परिवार का, हमारे समाज का और राष्ट्र का हित होगा। यही मेरा उनसे अलग है। आप अपने अनुभव, आपको अपने समाज में बुजुर्गों की स्थिति कैसी लगती है? हाँ, बुजुर्गों की स्थिति हमारे समाज में बहुत अच्छी है। समाज एक मार्गदर्शक, समाज में बुजुर्ग होता है, वृद्ध होता है, मार्गदर्शक होता है। हमारे समाज में भी ऐसे ही भावना, मेरे प्रति बहुत अच्छी भावना रखते हैं। वो कहते हैं बहुत आप जो है हमें जैसा भी आप मार्गदर्शन देंगे हम चलेंगे। और ये दायित्व है हमारा वृद्धावस्था में, इस वृद्ध में पढ़ने के बाद समाज को ऊंचा उठाने में जितना हम मदद कर सकें, हाँ, जितना जो उनको मार्गदर्शन देखें और समाज का उत्थान कर सकें, उन्नति कर सकें, है ना, और धर्म का प्रचार हो। और हमारे जितने धार्मिक कार्यक्रम हैं उनमें भी उनकी, हमारे समाज की सहभागिता हो, है ना। ये बात जो बदल रही हमेशा जो है वो मैं यही जो है सबसे निवेदन करता हूँ और इसी को चलने के लिए प्रेरणा देता हूँ मैं कि आगे से आगे बढ़ें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। अपना जीवन काय के लिए बने। मानव जीवन बहुत दुर्लभ है और उसमें भी ब्राह्मणत्व जो अगर है ना, ब्राह्मण जो है ना वो सबसे सभी जातियों का जो है ना वो सिरमौर होता है। वो ब्राह्मण अगर पद जो है वो भ्रष्ट हो जाए या पद से अपने जो है वो विचलित हो जाए तो वो दूसरों को क्या जो है वो मार्ग दिखाएगा और क्या संदेश देगा वो। इसलिए सबसे पहले ब्राह्मण को, हाँ, वर्णानाम ब्राह्मणों गुरु, सभी वर्णों का गुरु है वो ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण यदि बिल्कुल अगर जागरूक है अपने संस्कृति पर, अपने धर्म पर, यदि वो अड़िग है तो वो दूसरे जितने भी धर्म वाले हैं, है ना, और जितने समाज जितने भी हैं वर्ग है उनको जो है वो सही प्रेरणा देगा और उनको अच्छी जो लाइन जो है वो उनको अच्छे मार्गदर्शन दे करके उस पर प्रदर्शन करेगा वो। इसलिए मेरा यही सभी से यही अनुरोध है कि अपने राष्ट्र को, हित को सर्वोपरि माने, अपने धर्म का सर्वोपरि माने और अपना जो ध्वज है उसको बहुत ही ऊंचा उठाए। धर्म की ध्वजा जो है ना वो बहुत ही ऊंची उठनी चाहिए, तभी अपना देश का कल्याण संभव है। आपके लिए वृद्धजन दिवस का क्या अर्थ है? आज अंतर्राष्ट्रीय मना रहा है। हाँ भाई, बहुत महत्वपूर्ण है। जितने भी ये हैं सब समाज में, राष्ट्र में, देश में जितने भी वृद्ध हैं वो सही दिशा निर्देश कर सकते हैं क्योंकि उनके पास में बहुत अनुभव है। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि।
और जहाँ न पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे अनुभवी। तो इस दृष्टि से अपन देखते हैं, जानते हैं अपन के अनुभवी, चाहे परिवार में हो, चाहे समाज में हो, देश में हो, वो अपनी दिशा निर्देश देगा। वो अपने परिवार को भी सही रास्ते पर चलाएगा, अपने समाज को भी सही रास्ता पर दिखाएगा वो। और राष्ट्र में तो जितने बुजुर्ग आज देखिए साहब, जितने भी बड़े बड़े हैं और जिनकी उम्र हो गई है, जिनकी वृद्धावस्था आ गई है, वो सब हर कार्य में वो अग्रणी रह रहे हो। और हर एक जो जितने भी हैं उनसे उनको मार्गदर्शन मिलता है, और तभी वो सही रास्ते पर, चाहे राजनीति के क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे शैक्षिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में उनकी एक भागीदारिता रहती है। और इसके लिए जो है वो समाज आगे बढ़ता है, परिवार आगे बढ़ता है, राष्ट्र आगे बढ़ता है अपना। हाँ, आप अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानते हो सर? आज जो कुछ भी मैं हूँ, मैं हमारे पिताश्री, हमारे दादाजी और हमारे परिवार, शुक्ला परिवार में जो हमारे पिताजी भी बहुत ही जो है इस कर्मकांड में, यज्ञ में 109 कुंडी उन्होंने यहाँ पर जो है वो यज्ञ कराया। और यहाँ भी कई जो है वो अच्छे छोटे मोटे जितने भी कार्य, धार्मिक कार्य हुआ करते थे, उनमें उनकी अग्रगण्यता रही। और इसी को जो है मेरे अपने जो है वो इस अवस्था में, मतलब निवर्तमान होने के बाद में, शिक्षा जगत से जो है वो लेने के बाद में जो है मैं इसी जो ऐसे जुड़ा मैं, और उनकी कृपा रही, मेरे पितरों की कृपा रही, और प्रभु की कृपा तो बिल्कुल बनी हुई है मुझ पर। तो आज तक जो मैं वो चल रहा हूँ उनकी कृपा है। और मैं जो भी स्वस्थ हूँ, आरोग्य हूँ, और जो कुछ भी इस रूप में जो अभी मैं चल रहा हूँ, उस पर सब ईश्वरी की देन है, ईश्वर की कृपा है। मैं ऐसा ही मानता हूँ मेरे साहब। कल या परसों से हमारे जो है वो धार्मिक कहो या किसी भी क्षेत्र के धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन हो रहे हैं। हमारे खुशी आ रही है। हमारे यहाँ पे जो है वो कल श्राद्ध हो रहा है, और इसके बाद क्या क्या होने नवरात्रि स्टार्ट। हाँ। श्राद्ध पक्ष, श्राद्ध का मतलब ही श्रद्धा है। श्रद्धा से अपने पूर्वजों को, हम पितरों को याद करें, उनका तर्पण करें। केवल तस्वीर के रूप में टांग देने से कुछ नहीं होता, उनके प्रति हमारी श्रद्धा भावना है। अपन को अपना जीवन, नया जीवन दिया उन्होंने, मानव जीवन प्रदान किया प्रभु कृपा से, और उनका बहुत ही कृपा रही है कि आगे बढ़ने के लिए हमको जो है उनका मार्गदर्शन मिला, मतलब बड़ा किया, और आज इस जीवन निर्वाह के योग्य बनाया है हमको। तो उनका एक बहुत ही ऋण है हमारे ऊपर, ये पितृ ऋण है। देव ऋण तो है ही, देव ऋण, मनुष्य ऋण और पितृ ऋण, ये 3 प्रकार के ऋण होते हैं हमारे। देव ऋण तो भगवान ने हमें जो है वो मानव देह दी, और हमारे पितरों ने हमें जो मानव दिया, गुरुओं की कृपा रही। मनुष्य ऋण है, गुरु कृपा से हुई है, गुरु कृपा से सब कुछ बिना कुछ नहीं होता है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का स्थान तो सर्वोपरि है। और फिर वे मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, ये सब ये देव तुल्य है। इसलिए उनके प्रति हमारी भावना ज़रूर रहनी चाहिए। ये पितरों का तर्पण बहुत आवश्यक है, और उनको भी प्रसन्नता होती है कि आज मेरी संतान हमें स्मरण कर रही है, हमें याद कर रही है, हमारे के प्रति श्रद्धा भावना है। इसलिए हमें ये श्राद्ध पक्ष में हमेशा जो है वो अपने पितरों को जो है वो अंजलि देनी चाहिए, तर्पण करना चाहिए, और उनके प्रति श्रद्धा की भावना रखनी चाहिए। उनके माल्यार्पण करें, हमें उनको याद करें, है ना। हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनको भी बताएं, हाँ, हमारे वंश परंपरा क्या है, अपने जो है क्या संस्कार हैं, इसके बारे में उनको जाने, नहीं तो क्या जानेंगे वो कि भाई हमारे क्या संबंध थे। हमारे आज बच्चों को 3 पीढ़ी का जो है नाम मालूम नहीं रहता है अपना, ये स्थिति बन गई है। इसलिए अपना ये दायित्व है कि अपने बच्चों को भी इस ओर जो है प्रेरित करें हमें, ताकि वो जो है वो वही श्रद्धा, वही भावना जो है वो वैसी उन बच्चों में भी जो बनी रहे साहब।
तीज त्योहार शुरू हो रहे हैं, नवरात्रि भी आ रहे हैं, दीपावली भी आ रही है। 2 महीने तक हमारे तीज त्योहार चलेंगे, खुशियाँ रहेंगी घरों में। ये श्राद्ध पक्ष कल तो समाप्त हो रहा है। ये सर्वपितृ अमावस्या है। जिन दिनों के बारे में अपने को कोई जानकारी नहीं है, ज्ञात नहीं है, हमें अज्ञात हैं, है ना, न उनके जो है वो समय की पता है हमको, और न मालूम कितने जो है वो प्रभु के धाम को प्राप्त हुए हैं। तो उनके प्रति जो कुछ भी विस्मृत हो गए हैं, उनके प्रति हम ये अमावस्या जो आती है वो सर्वपितृ अमावस्या है। उनके प्रति जो है वो अब आदर भाव रखें अपन। अब परसों से जो है वो नवरात्रि की स्थापना हो रही है। 9 दिन तक जो है माँ की आराधना चलेगी यहाँ पर। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम तंडगणेति, चतुर्थी। तो इस तरह से 9 दिनों की जो है ना, तो माँ की आराधना होगी। और कई लोग जो व्रत भी रखेंगे साहब, उपवास भी रखते हैं, 8 दिन का भी उपवास रखते हैं, जैसे जैसे उनकी जो सामर्थ्य है उसके अनुसार 1 दिन का जो रखते हैं। इस तरह से 9 दिनों तक माता जी की कृपा होगी। अष्टमी तक होगी। नवमी को जो है वो पारणा करके 9 कन्याओं को जिमाते हैं उस दिन साहब। छोटी छोटी बालिकाएँ, बच्चियाँ होती हैं, उनके पदों की, उनके पैरों की, उनके चरणों की जो पूजा करके और उनको कुछ वस्त्र वगैरह कुछ और जो कि जो है भेंट होती है उनको देते हैं। और बच्चों की इस तरह से जो है वो उनको नैवेद्य अर्पण करते हैं। वो माँ को अर्पण होता है, ऐसा ही माना जाता है। 9 कन्याएँ, वो 9 दिन की अलग अलग जो कन्याएँ होती हैं, उसी रूप में उन कन्याओं की जो है वो हम जो है उनको याद करते हैं और उनकी जो है वो पूजा करते हैं अपन। तभी हमारे जो है वो ये नवरात्रि की स्थापना पूजा पाठ चलता है। इसमें सब घट स्थापना होती है। इसमें 9 दिन तक घट स्थापना रहती है। जवारे जो है वो हमारी समृद्धि बढ़ती रहे, इसके लिए ज्वारी की स्थापना होती है। वहाँ पर ज्वार डाले जाते हैं। और वो 9वें दिन, अष्टमी के दिन या बाद में जो है उसको फिर वो उस कलश सहित उसको प्रवाहित किया जाता है। तो इस तरह से माता जी की आराधना हमें 9 दिन तक करनी चाहिए। इसके बाद में जो है वो दशहरा आता है, जिस पर राम ने रावण पर जो है वो विजय प्राप्त की। तो ये दशहरा, विजयादशमी जो अबूझ मुहूर्त कहलाता था। भगवान राम जो अयोध्या में आए और उसके लिए फिर उसके बाद में जो है वो दीपावली मनाई गई हमारी। और सारे अयोध्या में, बल्कि सब पूरे उसमें जो है वो दीपावली सजाई गई और बहुत सी जो है पर्व के रूप में बनाया गया। यहाँ धनतेरस से यहाँ पर दीपावली, लक्ष्मी की आराधना शुरू होती है। धन से फिर चतुर्दशी आती है, फिर अमावस्या आती है। अमावस्या के दिन लक्ष्मी पूजा की जाती है। तो लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, लक्ष्मी की पूजा करते हैं। हमारे जितने जेवरात हैं वो हैं, या जो नकदी है, जो कुछ भी है, मतलब लक्ष्मी के रूप में जो है वो उसको मानी गई है उसको। तो उसकी जो है वो आराधना पूजा करनी चाहिए। फिर इसके बाद में नव वर्ष आता है। तो नव वर्ष को जो है वो उसको एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं। हमारा सांवत्सरिक वर्ष जो है वो चैत्र प्रतिपदा है ना। और ये वैसे कार्तिक मास की प्रतिपदा है, वो भी हमारा जो धार्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्व रखता है। अलग अलग तो उसके पर्व हैं, लेकिन प्रतिपदा तक इसके बाद भाई दूज आती है, फिर तृतीया आती है। और इस तरह से जो है वो ये पूरे सभी जो है वो धार्मिक जितने भी कार्यक्रम चलते रहते हैं इसमें। और बड़े उल्लास और उत्साह से जो है वो इसको जो है प्रेम पूर्वक सारे जो है वो मनाते हैं और अपने जो है वो बहुत ही आनंद की अनुभूति करते हैं। मैं इस पर्व के लिए पहले से भी इसे हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ कि आने वाले जो दिनों में जो कुछ भी हमारे जितने भी जो है वो व्रत इत्यादि और जितने पर्व और जितने जो आने वाले हैं, त्यौहार आने वाले हैं, उन सब के प्रति मेरी शुभकामना है कि आपका जो बड़े उल्लास और प्रेम से जो है वो क्योंकि धार्मिक देश है हमारा, तो धर्म के प्रति हमारा जो भाव ज़्यादा होना चाहिए और इसलिए उसको बड़े प्रेम से और उत्साह से मनाएं। अयोध्या में भी इसी तरह से दीपावली लाखों के दीप जलाए जाएंगे। अपने घर के पर भी जब एक एक करके एक पंक्ति लेकर के उनको बताएँ, पूरे को सजाएं अपने गली को, अपने मोहल्ले को, अपने घर को, है ना, उसमें बहुत ही दीपमालाओं से सज्जित करें। और तभी जो भी हमारा भी कल्याण होगा, धर्म के प्रति जागृति आएगी और हमारा धर्म है वो भी जो है सुरक्षित रहेगा साहब।
बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने एकता समाचार के माध्यम Thank you, से sir. हमें जानकारी दी, हमारे श्रोताओं को जानकारी दी। थैंक यू सर, उसके लिए धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत विश्वानि दैव सवितुर्दुरितानि पराशुभ यदभद्रं तन्नाशुभ। ओम शांति शांति शांति।